देखो, छोटा बच्चा जो होता है ना, उसको जब आप एक खिलौना ला के देते हो तो बच्चा उस खिलौना से खेलने में मस्त हो जाता है। आप स्प्रिंग के खिलौने ला के देते हो, पजल देते हो, कुछ आइटम देते हो, बच्चा उस खिलौना से मस्त होके खेलता है, नए नए आइटम बनाता है, फिर ताली पीटता है, उस आइटम को देख के बहुत खुश होता है। यहाँ पे बच्चा खिलाड़ी है और वो खिलौना से खेलता है, खुश होता है। और आम जीवन में देखो, जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ होता क्या है कि हम खिलौना बन के रह जाते हैं, लोग खिलाड़ी होते हैं, लोग हमारे भावना फीलिंग इमोशन के साथ खिलवाड़ करते हैं और हम सिर्फ और सिर्फ रोके घुट के रह जाते हैं। आप देखो, फुटबॉल भी होता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, खिलाड़ी होते हैं और फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वहाँ किक लोग मारते जाते हैं, खिलाड़ी उस फुटबॉल को अपने पैरों से मारते हैं, पूरे फील्ड में सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल घूमता ही घूमता रह जाता है। अब देखो, आपको यहाँ शिक्षा क्या लेना है, आपको शिक्षा लेना है कि आपको जीवन में खिलौना बिल्कुल नहीं बनना है, खिलाड़ी बनना है। कभी भी किसी भी दूसरे इंसान को इतना ताकत मत दो कि वो आपको इस्तेमाल करे कठपुतली की तरह, सिर्फ पेट पपेट की तरह, अपने स्वार्थ के लिए हमेशा ही हमेशा आपका इस्तेमाल करते जाएं और आपको रुलाते जाएं, घुटाते जाएं। और देखो, सबसे बड़ी बात, आप जिस समाज में रहते हो ना, वहाँ लोग जो हैं कैसे आपकी भावना फीलिंग से खिलवाड़ करते हैं, खिलौना की तरह इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ही आपके ऊपर चढ़ के रहेंगे, दबंगई दिखाएंगे और डरा के भी रहेंगे, हमसे डर के रहो, नहीं तो तुम्हारा समाज में पहचान ख़त्म हो जाएगा, नाम मिट जाएगा, फिर हम नहीं पूरे समाज के लोग आपको तंग करेंगे। इसलिए इस फैमिली डायनेस्टी की छत्र छाया में जीने की आदत डालो, दब के रहो। नहीं दब के रहोगे तो फिर तुम्हारा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा, फिर तुमको कोई नहीं पूछेगा, तुम हमारे नाम और पहचान पे जियो। अब देखो, कहीं न कहीं आपके मन के अंदर जो होती है ना, कुंठित भावना घर किए रहती है, आत्मा में वो शक्ति नहीं होती है, तो आप डर जाते हो। आप सोचते तो हो कि नहीं, हम अब खिलाड़ी बनेंगे, हम क्यों खिलौना बने, लेकिन होता क्या है कि कहीं न कहीं आत्मा में अभी वो मजबूती नहीं आई है, तो आप इन लोगों की बातें सह लेते हो, बर्दाश्त कर लेते हो, फिर से वहीं चले जाते हो, मतलब इनके छत्रछाया में जीने, माफ़ी मांगने, गिड़गिड़ाने, और इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है, फिर से आपके साथ वही काम करते हैं। आप देखो, माफ़ी मांगना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, ये सब चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन एक पर्टिकुलर समय तक। अगर भाई होगा क्या कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिश्ते में बार बार झुकोगे, दबोगे ना, तो ये लोग मान लेंगे कि आप एक डरपोक दब्बू प्रवृत्ति के आदमी हैं, जब चाहे हम आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आपको ज़ोर से बोल देंगे, दबा देंगे, आप आओगे, मेरे पैरों में गिर जाओगे, माफ़ी मांगोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी हमारे सर्टिफिकेट पे जीने की आदत है और आप दब के डर के इसलिए रहते हो कि भाई आपको हमेशा ही हमेशा, हाँ, हमारी ज़रूरत है, आपको हमारे नाम और पहचान की ज़रूरत है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा समय दो, अपने आप से बात करो कि आपका पहचान पत्र क्या है। जो इंसान अपना मान सम्मान खुद नहीं करता है ना, वो भीख कितना भी मांग ले, दूसरा आदमी उसको कभी भी इज्जत नहीं देगा, कभी भी उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्म स्वाभिमान को महत्व नहीं देगा, इम्पोर्टेंस नहीं देगा। इसलिए पहले अपनी कदर करना खुद सीखो। आप देखो, जितना ज़्यादा आप डरोगे ना, होगा क्या, हमेशा ही हमेशा आपको गलत लोगों के हाँ में हाँ करना पड़ेगा, चापटुकड़ी चापलूसी करना पड़ेगा, और अंदर से आपकी आत्मा हमेशा कुंठित होते रहेगी कि भला क्यों हम हमेशा हाँ में हाँ कर रहे हैं, ये लोग हमको जलील करते हैं, गलत बोलते हैं, फिजिकली वर्बली मेंटली हमको टॉर्चर करते हैं, क्या मेरा अपना मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है, कब तक हम डर के दब के रहें। और होता क्या है कि आपका मन आपको हमेशा मोटिवेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी शक्ति को, रियल शक्ति को, माँ दुर्गा की शक्ति को पहचान नहीं पाते हो, तो फिर से बेकार के बहियात के लोगों के हाँ में हाँ करने चले जाते हो, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं फियर रहता ही रहता है। आप एक चीज़ हमेशा देखो, जितना ज़्यादा आप गलत लोगों का साथ दोगे ना, आपका अपना जीवन ही दुभर होता जाएगा, जीवन की दशा दुर्दशा की तरफ जाएगी। आप देखो, कर्ण जो था ना, दुर्योधन की मित्रता का अंत समय तक बोझ छोड़ता रहा। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उसको राजा बनाया था। अंत में कर्ण का अस्तित्व खत्म हो गया, और वहीं पे युधिष्ठिर जो था, दासी पुत्र था, लेकिन उसके जो पिता थे धृतराष्ट्र थे, वो युद्ध में दुर्योधन का साथ छोड़ दिया, और जब युद्ध खत्म हुआ तब वो प्रशासन के सर्वोच्च पद पे बैठा, मतलब उसने सत्य न्याय धर्म का साथ दिया, तो भगवान उसके साथ दिए, श्री कृष्ण उसके साथ दिए। विभीषण ने अपने रावणी भाई का, ठीक है, साथ छोड़ दिया, श्री राम के शरण में आ गया, तो श्री राम ने फिर से उसको लंका का राजा बना दिया। हमारे लाइफ के साथ भी बिल्कुल यही होता है। इसलिए हमेशा ही हमेशा लाइफ में ना, किसी को मौका मत दो कि वो आपको किक करे, आपके ऊपर चढ़ के रहें, आपकी भावना के साथ खिलवाड़ करें। इतना मजबूत बनाओ अपने आप को, और उन लोगों को करारा जवाब दो कि हमारे साथ माँ दुर्गा हैं, श्री कृष्ण है, मेरी अपनी खुद की पहचान है, मेरी पहचान मेरे आत्मा की शक्ति है, मेरे आत्मा की आवाज़ है, और हम जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में रखेंगे।